वान के थाप द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंदी ऑडियो सुपर ट्रेडर बुक। पाठ 15 मन की अटकी हुई स्थिति पर काबू पाना। जब आप व्यापार उत्कृष्टता जैसे लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो आप बाधाओं पर काबू पाकर ऐसा कर सकते हैं। जब आपका ध्यान आपकी समस्याओं पर होता है, जैसे कि धन की कमी या सीमित संसाधनों या सीमित ज्ञान, तो आप शायद अपने आप में अपराध बोध, क्रोध या निराशा की भावनाएं पैदा करने जा रहे हैं। ऐसी मानसिक अवस्थाओं के साथ बहुत कम किया जाता है। आप अटका हुआ महसूस करते हैं और अटकता की ओर आपका उन्मुखीकरण बना रहता है। आप जीवन में जो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं वो एक अटकी हुई अवस्था का एक मॉडल है। जीवन की शुरुआत में जब आपने कुछ हासिल करने की कोशिश की तो शायद आप पर किसी प्रकार की अक्षम्य विफलता का हमला हुआ था। समस्या इतनी अधिक विफलता नहीं थी जितनी कि हमले की तीव्रता थी। जब भी आपने कुछ दिशाओं में शुरुआत की, उस घटना ने आपके सामने एक मनोवैज्ञानिक स्टॉप साइन लगाया। उस मनोवैज्ञानिक स्टॉप साइन का एक प्रभाव है जो मूल कोसने जितना मजबूत है। यह आंतरिक संघर्ष पैदा करता है जब आप कुछ चीजों को पूरा करने का प्रयास करते हैं जिसमें आपका एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहता है और आपका कुछ हिस्सा पीछे हटना चाहता है। आप मन की एक अटकी हुई स्थिति का निर्माण करते हुए आगे पीछे दोलन करते हैं। जब लोग फंस जाते हैं तो आप उनके शरीर में कंपन देख सकते हैं। आमतौर पर वे दो तस्वीरें देखते हैं। पहली पलक के साथ वे देखते हैं कि वे क्या चाहते हैं, और दूसरी पलक के साथ वे अपना मनोवैज्ञानिक स्टॉप साइन देखते हैं। उदाहरण के लिए, आप इसे बिक्री पेशेवरों में देख सकते हैं। विक्रेता बिक्री करना चाहता है, फिर भी उसे अस्वीकृति से नफरत है। वो फैसला करती है, मैं यह कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सार्थक उत्पाद नहीं है, या मेरा उत्पाद अच्छा है, लेकिन लोग मुझे जवाब नहीं देते हैं। परिणाम आमतौर पर विलंब की अटकी हुई स्थिति होती है। यही बात एक व्यापारी के लिए भी जाती है। व्यापारी का एक हिस्सा कहता है, व्यापार से बाहर निकलो, यह आपके निकास बिंदु पर आ गया है और आपको अपने घाटे में कटौती करने की आवश्यकता है। एक अन्य भाग कहता है, व्यापार में रहो, यह पलट जाएगा और आप अभी नुकसान नहीं उठाना चाहते हैं। आमतौर पर परिणाम एक अटकी हुई स्थिति होती है। मैंने सैकड़ों लोगों को फंसे हुए राज्यों में देखा है। एक राज्य जो विशेष रूप से हड़ताली था, वो अपने 40वें वर्ष में एक व्यक्ति को शामिल करता था जो अभी भी अपने माता पिता के साथ रहता था। वो अपने आप बाहर जाना चाहता था, लेकिन कुछ ने उसे अपने माता पिता पर निर्भर रखते हुए उसे रोक दिया। जब मैंने उसे देखा तो उसने तय कर लिया था कि व्यापार से बचने के लिए वो पैसे कमा सकता है। हालांकि वो फंस गया था क्योंकि बचने के लिए पर्याप्त धन कमाने के परिणामस्वरूप अत्यधिक नकारात्मक स्थिति होगी। नतीजतन उसने पाया कि वो ट्रिगर नहीं खींच सकता। हर बार जब हम कुछ बंद करते हैं, कोई सपना या लक्ष्य, हम दोलन करना शुरू कर देते हैं। हम सपने या लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम उस दर्द से भी बचना चाहते हैं जो कार्य को पूरा करने में लगता है। परिणाम इमोशन है, हमारे बाहर गति की कमी और हमारे अंदर एक तीव्र गति इमोशन। कुछ आसान उपाय। जब आप फंस जाते हैं तो आप अपने आप को निकालने के लिए जितना अधिक प्रयास करते हैं, आप उतने ही बुरे होते जाते हैं। यह थोड़ा रेत में फंसने जैसा है। जितना अधिक आप संघर्ष करते हैं, उतनी ही तेजी से आप डूबते हैं। पहला उपाय हमेशा आराम करना और उस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ना है जो आपकी प्रवृत्ति के विपरीत है, जो आपको बताती है। उदाहरण के लिए, एक नौजिव में जाने वाले पायलट को पंखों के नीचे हवा को ठीक से प्रवाहित करने के लिए धीरे से गोता में धकेलना चाहिए। उस बिंदु पर वो हवाई जहाज को नियंत्रित करना शुरू कर सकता है। इसी तरह, जब आप अपनी कार में स्किड करना शुरू करते हैं, तब तक आपको स्किड में जाना चाहिए जब तक कि आप कार पर नियंत्रण हासिल नहीं कर लेते।
हालांकि आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया इसके विपरीत है। यदि आप एक उत्कृष्ट व्यापारी बनने के अपने लक्ष्य में फंस गए हैं, तो ऐसा करने का प्रयास करें। आपकी प्रवृत्ति के विपरीत, यदि आपको कोई व्यापार करना है, तो व्यापार न करना ठीक है। इसके बजाय अपनी भावनाओं पर काम करने की ओर बढ़ें। दूसरा उपाय यह है कि आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप स्टॉप साइन या लिमिटेशन की भावनाओं को महसूस करते हैं। जब आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आपको संभावनाएं और नए संसाधन दिखाई देने लगते हैं जो आपको खोलते हैं। आपका फोकस क्या है? तीसरा उपाय यह है कि आप जो बनना चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप एक महान व्यापारी बनना चाहते हैं, तो इस बात पर ध्यान न दें कि महान व्यापारियों के पास क्या है या क्या करते हैं। उनके होने की स्थिति पर ध्यान दें। एक महान व्यापारी बनना कैसा होता है? उनके जूते में कदम रखना कैसा है? मैं एक कार्यशाला में एक अभ्यास करता हूं जिसमें मैं छात्रों को एक फंसी हुई स्थिति से बाहर निकलने के लिए कहता हूं कि वे कैसे दिखते हैं। यह व्यक्ति को अलग कर देता है और उसे फंसी हुई अवस्था से बाहर निकाल देता है। फिर मैं उनसे उसी स्थिति में एक महान व्यापारी की कल्पना करने के लिए कहता हूं। वो व्यापारी कैसा दिखेगा? वो कैसा होगा? फिर मैं उन्हें महान व्यापारी के अस्तित्व में कदम रखने के लिए कहता हूं। परिणाम लगभग तत्काल परिवर्तन है। इसे आजमाएं। पाठ 16। क्या असफलता आपको प्रेरित करती है? मैं जेरी स्टॉकिंग द्वारा लाफिंग विद गॉड नामक एक अद्भुत पुस्तक पढ़ रहा हूं। साथ उस पुस्तक में निम्नलिखित दुविधा को लाया गया है, और मैं बातचीत को व्यापार, निवेश के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए बातचीत को थोड़ा फिर से लिखने जा रहा हूं। भगवान, क्या आप बिना हारे जीतना चाहते हैं? व्यापारी, बिल्कुल। भगवान, अगर आप जीतते हैं, तो आपको भी हारना होगा। लेकिन तुम मेरे साथ ईमानदार नहीं थे। आपने कहा था कि आप सिर्फ जीतना चाहते हैं। अगर ऐसा होता, तो आप अधिक बार जीतते। असफलता की संभावना आपको सफलता की संभावना से कहीं अधिक प्रेरित करती है। आपका पूरा समाज असफलता या कम से कम हारने के डर से फलता फूलता है। अगर हारने की संभावना नहीं होती तो आप सफलता का कोई श्रेय नहीं ले सकते। बाजारों में पैसा कमाना आपके लिए व्यर्थ प्रतीत होगा। इसके बारे में सोचो, क्या होगा यदि आपने एक खेल आयोजन रिकॉर्ड किया और किसी ने आपको अंतिम स्कोर बताया? क्या आप अभी भी इसे देखेंगे? शायद इसलिए नहीं क्योंकि यह परिणाम की अनिश्चितता है जो आपका ध्यान रखती है। आप हर व्यापार पर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन यह मजेदार नहीं होगा। आप जिस अनिश्चितता से प्यार करते हैं उसे खो देंगे और फिर भी खत्म करने का दिखावा करेंगे। अंतिम कथन आप में से कुछ को मिल सकता है, लेकिन क्या होगा अगर यह सच है? एड सेकोटा ने द न्यू मार्केट विजर्ड्स 8 में कहा कि लोगों को वो मिलता है जो वे बाजार से चाहते हैं, उत्साह, सजा और उनकी भावनाओं का औचित्य। मैंने निश्चित रूप से यह बताने के लिए बहुत सारे सबूत देखे हैं कि उनका अवलोकन सत्य है, लेकिन बातचीत और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या असफलता आपको प्रेरित करती है? 67 भगवान, आप जानते हैं कि बाजार में क्या होगा क्योंकि भविष्य एक भ्रम है जिसे आपने आविष्कार किया है। आत्मा के स्तर पर आप जो जानते हैं उसे अनदेखा करना यह साबित करता है कि आप अनिश्चितता से कितना प्यार करते हैं। आप खुद को समय में बंद रखने के लिए भविष्य के भ्रम का इस्तेमाल करते हैं। इस बातचीत को और अधिक सार्थक बनाने के लिए कल्पना करें कि आप हर ट्रेड पर 100% सटीक हैं। आप हर स्टॉक पर हर टॉप और हर बॉटम को जानते हैं। आप एक व्यापार के बारे में कभी गलत नहीं हैं। मान लीजिए आपने अभी हाल ही में बाजार में प्रवेश किया और 1 साल में $10 अरब कमाए। अगर यह इतना आसान होता तो क्या आप चलते रहते? क्या $10 अरब पर्याप्त होंगे? क्या आप ट्रेडिंग करते रहेंगे? शायद आपकी प्रतिक्रिया है, जरूर मैं करूंगा।
मुझे दुनिया का सारा पैसा मिल जाएगा। क्या यह दिलचस्प होगा? मुझे इसमें संदेह होने लगता है। ट्रेडिंग केवल नुकसान की संभावना के कारण दिलचस्प है। अब आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप कुछ भी खरीद सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आप किसी व्यापार पर कभी भी पैसा नहीं खोएंगे। क्या आप अभी भी व्यापार करेंगे? क्यों या क्यों नहीं? इस खंड में सब कुछ बनाया जा सकता है। कुछ भी सच नहीं हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मान लें, जैसे कार्य करें, यह सच है। बस दिखाओ कि यह सच है। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपके अंदर क्या होता है? आप ट्रेडिंग के बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या आप ट्रेडिंग जारी रखेंगे? यदि हाँ, तो कितनी बार? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? यह आपको अपने बारे में क्या बताता है? क्या यह अनिश्चितता है जो आपको खेल में बनाए रखती है? अगर आपके पास दुनिया का सारा पैसा होता तो क्या आप ट्रेडिंग करते रहते? क्यों? आपके उत्तर आपको अपने बारे में क्या बताते हैं? मैं आपको इस अभ्यास को करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं और नोटिस करता हूं कि आपके लिए क्या आता है। यदि आपको परिणाम के बारे में कोई अनिश्चितता न हो तो आप कितने ट्रेड करेंगे? आपके उत्तर आपको अपने बारे में क्या बताते हैं? आपके विचार के लिए एक नोट। ऐसी कई पुस्तकें हैं जो दावा करती हैं कि पाठ परमेश्वर की ओर से आया है। मुझे नहीं पता कि ऐसी किताबें वास्तव में ईश्वर की ओर से आती हैं या नहीं, लेकिन अगर वे मुझे विचार करने के लिए नए विचार देती हैं, तो मुझे वे बहुत रोमांचक लगती हैं। यदि यह सोचने के लिए आपके विश्वासों को बढ़ाता है कि कुछ भगवान से आया है, तो मान ले कि किसी ने इसे बनाया है। लेकिन साथ ही कल्पना करें कि यह सच हो सकता है। इसने मुझे बहुत सारे नए विचार दिए, और यदि आप वही काम करने के लिए खुद को पर्याप्त खोलते हैं, तो आपको विचार काफी विस्तृत लग सकते हैं। यह भी ध्यान दें कि क्या इस अभ्यास से कोई बटन धक्का दिया गया था। अगर वहां थे, तो अपने आप से पूछें, मेरे बटन दबाए जाने के पीछे क्या विश्वास है? जब आपको विश्वास मिल जाए, तो उसके साथ विश्वास परीक्षा के प्रतिमान को देखें। यदि आप वास्तव में व्यायाम करते हैं, तो आप पाएंगे कि विश्वास आपको सीमित कर रहा है। वे अब मुख्य प्रश्न है, विश्वास के पीछे क्या आरोप है? जब आप उस चार्ज से छुटकारा पा लेंगे, तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा।